वहां के, तो मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि वहां कोई 2 चेयर हैं जिनमें ओशो बैठा करते थे। वो शीशम की थी, बहुत खोज की, नहीं मिली। लगातार 70-80 दिन खोज के बाद कबाड़ में हमने वो खोज निकाली और फिर उसको हमने आचार्य कक्ष में रखवाया और उनमें कवर लगवाए। अब वो आचार्य कक्ष में रखने के लायक नहीं, मन में घंटों बैठता था, अब कोई नहीं बैठ सकता। मैं मॉन्सून के वृक्ष में कई दिन घंटों ध्यान करता था, अब आइलैंड बन गया, कोई नहीं बैठ सकता। ये आखिरी फोटो है, अब कोई खींचकर बता दे ऐसी फोटो। ये मेरी फोटो है, वो मॉन्सून में बैठा हूं, अब कोई नहीं बैठ सकता, केवल 21 मार्च को खुलेगा वो और कभी नहीं खुलेगा। तो वो चेयर्स जो हैं ओशो ट्रेल के तहत हम निकलवा करके उनको शामिल कर सकते हैं, उसमें पर्यटक आकर्षित होंगे बहुत ज्यादा। बहुत कीमती हैं वो चेयर्स, ओशो चेयर्स हैं वो। और मल्टीवर्सिटी के सत्य वेदांत और अमृत साधना जी की बात कर रहा था, उसी से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसी समय हम लोगों ने, मैं विषय समिति में था, सब्जेक्ट कमेटी में था एक विद्यार्थी के नाते, तो हमने उसमें जय कृष्णमूर्ति, केसी भट्टाचार्य और आचार्य रजनीश को जुड़वाया था। तब से 1996 से रजनीश एक यूनिट के रूप में पढ़ाए जाते हैं। फिर हमने ओशो चेयर के लिए प्रयास शुरू किए थे, तो मां अमृत साधना की बहुत उसमें मदद थी, सरकार तक बात पहुंची, पैसा आ गया, सब कुछ हो गया। प्रोफेसर श्री प्रकाश दुबे, धर्म दर्शन के उद्भव विद्वान, उन्होंने उसके प्रारंभिक अध्यक्ष की बागडोर भी संभाली, लेकिन आज पैसा कहाँ है, ओशो चेयर कहाँ, कुछ पता नहीं है। ये हम स्मार्ट सिटी प्रकल्प में ओशो ट्रेल में उसको शामिल करें, प्रयास करें, तो निश्चित तौर पर वो ओशो चेयर अगर स्थापित होती है तो न केवल जबलपुर से, पूरे प्रदेश से, देश से और दुनिया से लोग ओशो पर रिसर्च कर सकेंगे। ओशो जैसे धारा प्रवाह बोलने वाले व्यक्तित्व, जिनकी 650 पुस्तकें संग्रहित हुई, कबीर पर ओशो बोले तो चेतना में उतर कर बोले, कुछ ऐसी बातें बोले कि ओशो के सामने कबीर के प्रकांड विद्वान कहते, ये बात तो कबीर के समग्र साहित्य में नहीं है। ओशो ने कहा मैं कबीर की चेतना में उतर कर बोलता हूं। अगर ऐसी कभी कोई सर्कमस्टेंस आई होती तो कबीर यकीनन ऐसे ही किए होते उसमें। तो ओशो चेतना में उतर कर बोलने वाले व्यक्ति का नाम है। ओशो ने पतंजलि योग दर्शन पर जैसा इंटरप्रिटेशन किया, न भूतो न भविष्य की। ओशो ने गीता दर्शन पर जितनी जबरदस्त शुरुआत की कि जो अंधा है आंखों से, वो केवल आंखों से अंधा नहीं है, वो पुत्र मोह में अंधा है, इसलिए वो दिग्भ्रमित है। धृतराष्ट्र के विषय में वहीं से गीता शुरू होती। ओशो का इंटरप्रिटेशन अद्भुत है, तो इन पर रिसर्च होना चाहिए। ओशो जितना कह गए हैं, जितना बोल गए हैं, उस पर भी बहुत सारी शोध की आवश्यकता है। ये सारे विषय उसमें आ रहे हैं। विरोधाभास ओशो का दर्शन है, विरोधाभास ओशो का दर्शन है। उस विरोधाभास की वजह से कोई भी नया जो जिज्ञासु है वो कंफ्यूज हो सकता है। उस विरोधाभास को जो नए शोध हैं वो अच्छे से उसकी तहों को समेटेंगे। हाँ, मैं वही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ।